नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, हम जैसा कि विदित है आपको चर्चा करते हैं और सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज की जो क्लास है उससे हम शुरू कर रहे हैं भारत की राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी हम शुरू करेंगे। भारतीय जो राजव्यवस्था है उसकी अपन बात करें, इसमें मुख्य रूप से भारत का संविधान, भारत की संसद, इसके अलावा केंद्र और राज्यों की सरकारें, इसके अलावा मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, गांव और शहरों की सरकारें मतलब 73वां संविधान संशोधन, इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन, राजनीतिक दल, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, उसमें संशोधन कब हुए, कैसे हुए, आज तक कितने संशोधनों के द्वारा क्या क्या बदलाव हुआ है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के द्वारा जानेंगे। तो जो भारतीय राजव्यवस्था है बेटा, उसका जो पहला टॉपिक है वो है संविधान, और आज हमें इस टॉपिक के बारे में ही मुख्य रूप से चर्चा करनी है। भारतीय संविधान से संबंध में या भारतीय संविधान के बारे में बात करने से पहले हमें सबसे पहले संविधान शब्द पे चर्चा करनी है कि संविधान शब्द है क्या, ये कहां से आया है और इसका अर्थ क्या होता है। देखो बेटा, ये दो शब्दों से मिलके बना है, से प्लस विधान। से प्लस विधान दो शब्द हैं। से का अर्थ होता है साथ या सहित, साथ और सहित, किसी के साथ होना। पर विधान का हम बात करें तो विधान का अर्थ होता है कानून, नियम, नीतियां या फिर रीतियां। कानून भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं, नीतियां भी कह सकते हैं, रीतियां भी कह सकते हैं। और से का अर्थ होता है सहित या साथ, अर्थात शाब्दिक अर्थ। संविधान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जो नियमों के साथ है, जो कानूनों के साथ है, जो रीतियों के साथ है, जो नीतियों के साथ है, वही क्या है? संविधान है। पर अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की, संविधान की जो परिभाषा है बेटा, उसकी अपन बात करें तो इसकी जो सीधी सी परिभाषा जो बढ़ती है वो है, संविधान में नियमों, नीतियों और कानूनों का ऐसा संग्रह होता है। संविधान में नियमों, नीतियों और कानूनों का ऐसा संग्रह होता है जिससे एक देश की शासन व्यवस्था आसानी से संचालित हो सके। मतलब सीधा सा अर्थ हुआ कि संविधान को किसी देश को चलाने के लिए नियम चाहिए, रीतियां चाहिए, कानून चाहिए, और उन कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। ठीक है, और कानूनों का संग्रह ही क्या है? संविधान। ठीक है, अब हमें चर्चा करना है कि जो संविधान शब्द है ये कहां से आया। संविधान शब्द की बात हो रही है, इसकी परिभाषा हो गई, इसका अर्थ हो गया, संविधान शब्द आया कहां से या इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे ब्रिटिश विद्वान जिनका नाम था सर हेनरी मैन। ब्रिटिश विद्वान सर हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, संविधान क्या है? उन नियमों, नीतियों और कानूनों का ऐसा संग्रह है जिससे एक देश की शासन व्यवस्था को आप आसानी से संचालित कर सकते हैं। देखो अब संविधान, भारतीय संविधान शुरू करने से पहले हमें विश्व के प्रमुख संविधानों के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन पे चर्चा करनी, यानी संविधान का इतिहास हमें जानना बहुत जरूरी है। देखना, कई बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि सबसे पहले लिखित संविधान, या दूसरे अर्थों में मैं कह सकता हूं सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश, या विश्व का प्रथम लिखित संविधान। तो विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान था वो था अमेरिका का। याद रखना दोस्तों, विश्व में सबसे पहले संविधान लिखा कौन से देश ने? अमेरिका ने लिखा है। या विश्व का प्रथम लिखित संविधान कहां का था? अमेरिका। उसने पूरे विश्व को दिखा दिया कि संविधान लिखा जा सकता है, क्योंकि उसने सबसे पहले अपना संविधान लिखा था। चूंकि हम बात करें एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप का प्रथम लिखित संविधान
तो उत्तर होगा आपका जापान। विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, पर एशिया महाद्वीप का प्रथम लिखित संविधान, तो उत्तर क्या होगा जापान। 2 प्रश्न हो गए। तीसरे प्रश्न की हम बात करते हैं, विश्व का सबसे छोटा संविधान। तीसरा जो अपना प्रश्न है वो बेटा विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है वो है अमेरिका का। मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिकी जो संविधान है उसमें केवल कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद है। यही कारण है अमेरिका का जो संविधान है उसको विश्व का सबसे छोटा संविधान माना गया है। ठीक है, फिर दोबारा प्रश्न रिपीट होता है कि ये बताओ विश्व का सबसे बड़ा संविधान। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है भारत का। ध्यान रखना है बेटा, दोबारा से एक बार देखना है। सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश या सबसे पहला लिखित संविधान कहां का था? अमेरिका का। ठीक है, एशिया महाद्वीप में सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश कौन सा? जापान। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहां का? अमेरिका का। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का? भारत का। इसके अलावा हम बात करें परंपराओं पर आधारित, परंपराओं पर आधारित अलिखित संविधान, ऐसा संविधान जो आज तक लिखा ही नहीं गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो किस पे आधारित है? परंपराओं पे। वहां की शासन व्यवस्था केवल परंपराओं पे चल रही है, वहां का संविधान आज तक लिखा हुआ नहीं है, तो वो है बेटा ब्रिटेन। ऐसा देश जिसका संविधान लिखित नहीं है, अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है, वो देश कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है, तो मुख्य रूप से अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है भारतीय संविधान। वैसे हम संविधान के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। संविधान क्या है? 6 प्लस विधान से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है जो कानूनों के साथ है, जो नियमों के साथ है, जो नीतियों और रीतियों के साथ है, अर्थात कानूनों का, नियमों का, रीतियों का ऐसा संग्रह जिससे एक देश की शासन व्यवस्था आसानी से संचालित की जा सके, संविधान कहलाता है। बेटा ध्यान रखना है, जो संविधान है उस शब्द का पहली बार प्रयोग या संविधान शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन के द्वारा किया गया था। ठीक है, सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश अमेरिका, एशिया में सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश जापान, विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका 7 अनुच्छेदों के साथ, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का, और परंपराओं पर आधारित अलिखित संविधान है ब्रिटेन का। ये आज का जो टॉपिक है संविधान, इसकी केवल बेसिक जानकारी थी। अब हम इसी टॉपिक में आगे चर्चा करें कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, उसका इतिहास क्या है। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से बताया बेटा कि सन 1757 में प्लासी का युद्ध और सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई और अंग्रेजी अधिपत्य में भारत के लोग रहे। फिर धीरे धीरे कांग्रेस की स्थापना के बाद में भारतीय संविधान को बनाने के लिए प्रयास किए गए, भारतीयों के द्वारा भी प्रयास किए गए, कुछ प्रयास अंग्रेजों के द्वारा भी किए गए। तो भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है वो काफी लंबी है। भारतीय संविधान की जो विकास यात्रा है या उसके जो बनने की प्रक्रिया है उसको हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। भारतीय संविधान की विकास यात्रा, ये जो 2 पार्ट हम बनाते हैं वो हम प्रयासों के हिसाब से बताते। ए, भारतीय प्रयास, नंबर 2 अंग्रेजी प्रयास। देखो समझने की कोशिश करो, हम सत्ता में ही नहीं थे, सत्ता अंग्रेजों की थी, फिर भी हमने जो प्रयास किए उनकी सत्ता में रहते हुए
या उनके पराधीन रहते हुए हमने जो प्रयास किए, भारतीय लोगों ने जो प्रयास किए, वो तो भारतीय प्रयास कहलाएंगे। संविधान निर्माण हेतु भारतीयों के द्वारा किए गए प्रयास भारतीय प्रयास, और उन्होंने अपने स्वार्थ के वसूबित होकर जो प्रयास किए अंग्रेजी लोगों ने, वो होंगे अंग्रेजी प्रयास। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीयों ने जो प्रयास किए उनमें से एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सत्ता किनकी थी? सत्ता अंग्रेजों की थी। तो बेटा ध्यान रखना है, आज के टॉपिक में या आज की जो क्लास थी उसमें हमने केवल संविधान के बारे में बेसिक जानकारी जुटाई है। अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कल हम भारतीय इतिहास की जो विकास यात्रा है उसको पढ़ेंगे। उसको भी हम तरीके से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले भारतीय प्रयास पढ़ेंगे और उसके बाद हम अंग्रेजी प्रयास पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से लगभग जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक अच्छी और सार गर्भित सामग्री अपने पास रखेंगे, और सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।